इस झोपड़ी के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद ही आपको यकीन हो। ये झोपड़ी है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का मकान है, ये उनकी छत है। छत सारी टूट चुकी है, लेकिन जो उनका पहला समय है उसको देखते हुए भी हमें गर्व होता था कि आने वाले टाइम में वो हमारी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। संघर्ष इतना है, ऐसा संघर्ष रहा है कि भारत को आज दिखता है, टाइम मैगजीन में उनका नाम आया है। उनका संघर्ष बुलंदियों को छू रहा है। बच्चा होनहार था और वही जैसे ही जब वहाँ बैठ कर संसद में सबके लिए वो मांग रहा है, मुझे अधिकार दो, मुझे ये दो वो दो, ऐसा ही उसका पहले से ही शुरू से ही बचपन। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त आपको मेरे पीछे जो झोपड़ी दिख रही है वो किसी गरीब की झोपड़ी नहीं है। हालांकि ये कभी गरीब की हुआ करती थी और इस झोपड़ी के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद ही आपको यकीन हो। ये झोपड़ी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जो चंद्रशेखर आज़ाद आज नगीना के सांसद बन चुके हैं। आप देखिए इस झोपड़ी के हालात। और इस किस गांव में ये झोपड़ी है? ये झोपड़ी है डांडा पट्टी गांव में, जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार ज़िले का गांव है। आप देखिए यहाँ पर ये झोपड़ी अब पुरानी हो चुकी है। लगभग 50 साल उन्हें यहाँ से गए हुए हो गए हैं, तो बहुत पुराना मकान होगा। हो सकता है ये मकान 150 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो या उससे भी पुराना हो। लेकिन जो दलित समाज आज आरक्षण को लेकर सड़कों पर लड़ रहा है, वो कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँचता है, आप देखिए। ये चंद्रशेखर आज़ाद का मकान है, ये उनकी छत है। छत सारी टूट चुकी है और अंदर से आप देख सकते हैं कि ये आले बने हुए हैं जिनमें लगभग कुछ जलाने की दिया बाती रखी जाती होगी। तो ये एक मकान उनके परिवार पर हुआ करता था, उनके पिताजी पर, उन पर। और ये आज हम आपको दिखाने आए हैं कि जो दलित समाज आज सड़कों पर, आज भारत बंद भी है, तो जो दलित समाज आज सड़कों पर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, वो कहाँ से निकलकर वहाँ तक पहुँचता है। पहले वो अपने हालातों से लड़ता है, उसके बाद फिर वो आरक्षण के लिए अपने देश में लड़ता है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। आज हम उनके गांव में हैं, उनके पैतृक गांव में, और ये सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज नगीना के सांसद हैं, ये सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जो आरक्षण को लेकर आज भारत बंद भी है, शायद आपको पता हो, है ना, आपको ये भी पता है। लेकिन उसके बाद भी एक बच्चा यहाँ से निकलकर वहाँ तक पहुँचता है दलित समाज का। और क्या मायावती की जगह चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य में ले पाएंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विमल कुमार जी। विमल कुमार, क्या लगते हैं आप उनके? मैं भतीजा लगता हूँ जी उनका। भतीजे आप लगते हैं। तो ये चंद्रशेखर जी का मकान है, ज़रा बताइए कि कब यहाँ पर रहते थे वो, यहाँ पर कभी आए हैं या नहीं आए, और आज ये जिन हालातों में है, क्या इन हालातों में उनका परिवार रहा है, और आज जिस मुकाम पर हैं, क्या ये गर्व की बात है? हाँ जी, बहुत गर्व की बात है। देखो, पहले तो आपने देख ही लिया होगा कि घर कैसा है, किस हालात में है वो अभी भी। ले आपने उनके संघर्ष को भी देखा होगा, काफ़ी बहुत लोग उनके संघर्ष को देखकर रूबरू भी हैं। पर लेकिन एक बात और भी है, जैसा उन्होंने संघर्ष से अपने पहले परिवार का भी संघर्ष, उनका बहुत गरीबी था, उससे भी लड़े वो, और फिर समाज के भी साथ रह करके वो उनसे भी लड़े और कानून से भी लड़े। मतलब उन्होंने बात कहने की है कि बहुत ही संघर्ष, कड़ा संघर्ष किया है। और यहाँ से लगभग वो बहुत पहले चले गए थे, जब उनके पिताजी हेडमास्टर थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ स्कूल में, तो वो यहाँ से फिर अपनी नौकरी के लिए वहाँ पे चले गए थे छोटमलपुर। वो फिर वहीं पे ही रहने लगे। आज से लगभग बहुत काफ़ी साल पहली बात है। और वो उसके बाद में भी यहाँ पे मतलब बहुत बार आए हैं, अपनी ज़मीन के बारे को देखने के लिए भी, परिवार को देखने के लिए, सब सदस्यों से मिलने के लिए, कैसा कौन है, कहाँ है, कौन क्या है। तो हर चीज़ को देखते हुए वो कई बार हमारे गांव में आए, सबसे मिले हैं, बहुत बार आए। ये नहीं है कि वो इतने बड़े सांसद में या पद पे पहुंच गए तो वो आज अपने परिवार को भूल के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने परिवार से कई बार आए हैं, जश्न में भी आए हैं और मौत के समय भी आए हैं, कि जब किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो तब भी आए हैं। हर टाइम मतलब अपने समाज के और अपने गांव के साथ में वो हमें यहाँ पे खड़े रहे हैं। हाँ जी, देखें। तो आपको कभी लगता था कि एक दलित समाज का लड़का, आज भारत बंद भी है, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ता है, संविधान को बचाने की बात करता है, एक दिन वो भारत की इस व्यवस्था में बैठ जाएगा कि संसद में अपनी बात रखेगा, और यहाँ तक कि चमार रेजिमेंट की बात उन्होंने रखी है।
देखो जी, ये तो सब आज उन्होंने मतलब जब उनका बोलने का समय आया तो वो बोलेंगे भी, लेकिन जो उनका पहला समय है उसको देखते हुए भी हमें गर्व होता था कि आने वाले टाइम में वो हमारी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारे बारे में वो सोचेंगे, हमारे समाज के बारे में सोचेंगे, हमारे गरीब बच्चों के बारे में सोचेंगे। आज आपने स्थिति भी देखी होगी, बहुत बच्चे हमारे स्कूल के बिना भी रह रहे हैं, तो वो उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता है आज हमारी बात संसद में वो उठा रहे हैं, तो वो हमें हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं। तो कभी आते हैं यहाँ गांव में, आपसे मिले हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि भाई गांव के लिए भी कुछ करेंगे? क्योंकि कई विधायक सांसदों के और कई मंत्रियों के गांव हम जाते हैं तो गांव को तो भूल जाते हैं वो लोग। नहीं जी, ऐसे शेखर जी नहीं है, ना उनका दिल है ऐसा, कभी हमने देखा नहीं है कभी आज तक। मतलब वो हमारे बीच में आए तो उनके बीच में ये नहीं हुआ कि आज वो इतने बड़े पद पे हैं या उनके अंदर घमंड आ गया या कोई ऐसी बात हो। मतलब अपने समाज से उसी रूप में मिलेंगे जैसे वो पहले मिलते थे हमारे साथ में, जैसे पहले रहा करते थे ऐसे ही आज भी ऐसे ही रहा करते हैं। और समाज के लिए भी हमारे बीच में वो एक दिन आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं अपने गांव में अपनी ज़मीन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज को और हमारे गांव को ज़रूर फ़ायदा हो। बचपन से देख रहे हैं उन्हें आप? हाँ जी, बचपन से देख रहा हूँ। आज दलित समाज के लीडर वहाँ पहुँच चुके हैं, चंद्रशेखर जी भी पहुँच चुके हैं। आपको लगता है कभी मायावती की जगह ले पाएंगे? आज दलित समाज का एक ही लीडर है चंद्रशेखर, ऐसा कुछ है, या मायावती आज भी आप लोगों के दिल में वास करती है? नहीं, देखो मायावती जी को भी हम गलत नहीं कहते, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने किया भी है और करके भी दिखाया है। हम उन्हें ना तो गलत बोलते हैं, ना हमें उन्हें गलत बोलने का कोई हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी भावना है। बाकी हमारा मानना ये है कि मायावती जी भी और शेखर जी भी आपस में मिल के चले और आपस में उनका कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमारे समाज को उन दोनों का फ़ायदा हो। ये नहीं है कि दूसरा फ़ायदा ले सके उनसे। कि आपके नेता वहाँ तक पहुँच रहे, संसद में बैठे हैं, फिर भी दलित समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, भारत बंद करना पड़ रहा है। देखते इस बात को देखते हुए ये बात है कि आज हमारे समाज की कहीं भी बात नहीं होती है, आपको पता भी है। पुलिस में, प्रशासन में या कहीं भी बड़े संस्थानों में कोई भी जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, मतलब हमारे समाज को दबाने की ही बात होती है। आज तक आपने भी देखा होगा, बहुत न्यूज़ चैनल में बहुत जगह आपको ये समाचार मिलते होंगे सुनने को कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जहाँ तक उम्मीद है वो दलित समाज को, हमारे समाज के लिए, आरक्षण के लिए भी इसी वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चों को आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्कूल कॉलेज से वो वंचित ना हो, वो अच्छी डिग्रियाँ लेने के लिए वो परेशान ना हो। आज जो भी कोई भी बड़ी डिग्री है, बी फार्मा होगा, एम फार्मा होगा, BSc होगी, DSc होगी, ये सारी नौकरियां जितनी भी आज हमारे समाज का कोई गरीब बच्चा इसे हासिल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जी आरक्षण खत्म कर दिया गया जो बाबा साहब ने हमें दिया था। उसी आरक्षण को बचाने के लिए आज वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और आरक्षण के खिलाफ अपना मोर्चा कर रखा है उन्होंने, और समाज को साथ लेकर के वो उस लड़ाई को लड़ने के साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र कुमार जी, आप बताइए ज़रा, ये जो घर दिख रहा है, आप दिखाइए ज़रा, इस घर को देख के लगता है कि इस घर में रहने वाला कभी कोई बच्चा आज संसद में बैठा है, आज आप लोगों की बात कर रहा है, आप लोगों के समाज के एक रेजिमेंट की बात करता है, आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है, जहाँ बड़े बड़े नेता आपके समाज के नहीं लड़ पा रहे हैं। लगता है ऐसा कुछ इस घर से निकला हुआ बच्चा है वो? बिल्कुल लगता है, जब हमारे बीच से निकले हुए तो हमें तो लगेगा, क्योंकि उनका संघर्ष ही इतना है, ऐसा संघर्ष रहा है कि भारत को आज दिखता है। टाइम मैगजीन में उनका नाम आया है, उनका संघर्ष बुलंदियों को छू रहा है, तो इसी वजह से वो यहाँ से भी निकले हैं और आगे भी निकलते जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कोई एक दिन वो CM PM भी बनेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। CM PM भी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो आप मानते एक दिन मायावती की जगह ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, एक दिन ले लेंगे। समय लगेगा, थोड़ा टाइम बदलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी धीरे धीरे जो नई आने वाली नई युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे समझती जा रही है, तो चंद्रशेखर भाई हमारे अगले नए लीडर हैं। अगले नए लीडर हैं, तो लीडर की तो शुरुआत हो गई है, उनके सांसद बन गए हैं, तो जब सांसद बने तो लगा आपको कुछ के सफलता मिली है? बिल्कुल मिली है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी सफलता तो मिल गई है हमें। अभी वो जहाँ तक लोग सोच भी नहीं पा रहे थे वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। नहीं कह रहे सांसद बनने से क्या होगा, सांसद तो केवल एक लोकसभा के हैं, वो आपका क्या फ़ायदा उसमें? क्यों संसद में हमारी आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, वो फ़ायदा ये है। इतनी हमारी रेजिमेंट की बात उठा रहे हैं, हमारे मुद्दों की बात उठा रहे हैं, हमारे समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी संसद से अब दिल्ली से आवाज़ आएगी तो पता तो चलेगा ना सभी लोगों को।
कि हमारे लिए वो कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे समाज को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आप मानते हैं कि आपके गांव का नाम रोशन हुआ है इस चीज़? बिल्कुल रोशन हुआ है, हमारे गांव का क्या पूरे समाज का नाम रोशन हुआ है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है उन्होंने। क्योंकि वो सभी के नेता हैं, एक हमारे नेता नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, पूरे भारत के ही लीडर हैं, पूरे भारत के नेता हैं। कहीं ऐसा ना हो चंद्रशेखर भी दलित समाज का लीडर बन के रह जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी ना पहले हुआ है, आज तक नहीं हुआ उनके साथ में, ना आगे होगा। आप आइए आगे दादी जी, क्या नाम है आपका? जी इसम्बती। हैं? इसम्बती। इसम्बती। जी। तो आप तो चाची हैं उनकी, जी। तो आपने तो गोदी में खिलाए होंगे। जी। तो क्या बोलते थे जब आपकी गोदी में खेलते थे, ये बताइए पहले तो, कहाँ से शुरुआत हुई? जी खोल बोलते थे, यही खिलाते थे भाई। हाँ। चुप हो जा भाई चंद्रशेखर, हाँ। अच्छा बनेगा, अच्छा नाम पाइए, यही खिलाए हुए हैं बच्चे को। तो शैतानी करते थे बचपन में? हाँ जी, शैतानी पहला ही था जी। अच्छा शैतान थे जी। तो धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको लगा कि ये बच्चा राजनीति में जाएगा, एक दिन जो है सांसद बनेगा? जी पहले तो यही था भाई, पढ़ा लिखेगा फिर कुछ बनेगा भी, तो यही उम्मीद थी इससे, वही बन गया। तो आपको लगते थे बचपन से होशियार हैं? हाँ जी बचपन से जी, वो उसके पापा होशियार थे, हेड मास्टर थे, तो बच्चे का भी ऐसा ही लगता है जी, बच्चा भी कुछ बनेगा। बच्चे का भी ऐसा ही लगा? हाँ जी। अच्छा दादी जी ये बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जो आपको देख के लगा हो इस बच्चे में कुछ अलग है, कुछ ऐसा हुआ हो आपके सामने, कोई ऐसी बात? भाई ऐसी बात क्या है, वो तो शुरू से ही बच्चा होनहार था, और वही जैसे ही जा वहाँ बैठ कर संसद में सबके लिए वो मांग रहा है, मुझे अधिकार दो, मुझे ये दो वो दो, ऐसा ही उसका पहले से ही शुरू से ही बचपन था। बच्चों में सबसे तेज था वो हमारे। अच्छा जी। आपके पूरे परिवार के बच्चों में सबसे हाँ तेज? सब तो तेज था जी। तो ऐसे ही वो उनके लिए खेलता था, इनके साथ राजनीति में पहला ही था। वो पापा गुजर गए थे उनके, कि मम्मी थी, मम्मी के बस में बताओ कौन रहता है। अगर पापा जीता तो क्या पता वो ना ही इस पद पर जाता। अच्छा तो उन्होंने जो उसके मन में वो किया। जी। अच्छा ये बताइए क्या क्या दुख उन्होंने यहाँ पे झेले? जैसे दिख रहा है एक ही कमरा है, कितने लोग रहते थे वो इस कमरे में? इस कमरे में थी 2-3 बच्चे थे इनके, और 2 हमारे जेठ जेठानी थे। अच्छा वो सब रहते थे? बड़ी गरीबी में थे जी। अच्छा तो मास्टर तो खैर वहीं हिंग के ही थे जी, फिर वहाँ रहने लगे थे छुटमलपुर। हाँ तो बच्चे पालने के लिए और मकान बना लिए थे उन्होंने, ये तो अपना वहाँ चले गए थे, अपना जीवन अपने बच्चों का सुधारने के लिए। जी। तो कैसा लगा आपको आज जो है आपका बच्चा संसद में बैठा है, आपके हक की बात करता है? तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आज इस समाज का व्यक्ति, आपके परिवार का व्यक्ति संसद में बैठा है, पहले इस समाज के साथ क्या क्या होता था, क्या क्या दिक्कतें थीं, क्या क्या शोषण होता था, नहीं होता था? क्या पहले भी ऐसे कोई व्यक्ति ऊपर बैठ जाता था संसद तक? ना जी। क्या होता था पहले? बस जी बहुत कुछ होता, फिर ये है कि अब तो ये जो नीच जाति मारी मन सोचा था चमार कहीं बट्ठा ही ना, इस रास्ते को भी ना जावा, अरे भी हमारे बच्चों को और अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठाऊँ। ये होता था पहले? हाँ। क्या वो चंद्रशेखर देखते थे अपनी आंखों से? हाँ देख, इसलिए आज जो है वो इतना बड़ा बच्चा था, फिर इतना बन गया, हमारे बच्चों की इतना बन गया, भी और बड़ा बन गया, तो और बड़े हो गए। हाँ तो अब खुशी है आपको, अब सांसद बन? खुशी है जी। खुशी है जी। तो आपने यहाँ ढोल वोल बजवाए थे? जी ढोल बजवाए हमने तो हलवा बांटा, डीजे बजवा, हमारे बच्चे सारे नाचे, और हमने बोलेरो को पैसे बांटे, डीजे वालों को पैसे दिए हमने तो।